दोस्तों, इस समय भारत पाकिस्तान को लेकर कई शॉकिंग खबर निकलकर सामने आ रही है, जिसमें तुर्की की तरफ से अचानक अपने शिप्स को पाकिस्तान भेजा गया। भारत के अलावा अब दुनिया भर की एयरलाइंस ने पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया। हाल ही में पाकिस्तान के परमाणु बम वाली धमकी के बाद अब भारत ने पूरी तरह से वाटर फ्लो को पाकिस्तान जाने से रोका है, जिसकी कई वीडियो सामने आ रही है और पूरी तरह से पाकिस्तान के अंदर सूखा पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, यूनाइटेड नेशन की तरफ से भारत पाकिस्तान को लेकर एक क्लोज डोर मीटिंग भी आज बुलाई गई थी। इन सभी खबरों के बारे में आज की इस वीडियो में एक एक करके डिटेल में बात करेंगे। पहले बात करते हैं तुर्की की। हाल ही में एक बहुत बड़ी खबर सामने आई कि तुर्की की एक नेवी वॉरशिप यानी युद्धपोत कराची पोर्ट पर आकर खड़ी हो गई। पाकिस्तान और भारत के बीच चल रहे तनाव के बीच तुर्की का ये कदम सिर्फ एक साधारण दौरा नहीं कहा जा सकता। खास बात यह है कि तुर्की ने खुद इसका वीडियो जारी किया और पाकिस्तानी मीडिया ने भी बड़े जोश से इसे फैलाया। दरअसल इससे कुछ दिन पहले ही तुर्की का एक C-130 एयरक्राफ्ट भी कराची आया था। ये एक मिलिट्री कार्गो प्लेन है जो आमतौर पर सैनिकों, हथियारों या अन्य सैन्य सामान को ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इसमें हथियार और मिसाइलें लाई गई। हालांकि तुर्की ने इससे इनकार किया था, लेकिन अब जब वॉरशिप भेज दी गई है और वो भी पब्लिकली, तो ये साफ हो गया है कि तुर्की पाकिस्तान को हर तरह से सैन्य समर्थन दे रहा है। तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते कोई नए नहीं हैं। पिछले कुछ वर्षों से ये दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, खासकर सैन्य और रणनीतिक मामलों में। तुर्की पाकिस्तान की एयरफोर्स को अपग्रेड करने में मदद कर रहा है, उसे ड्रोन्स दे रहा है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर रहा है और अब हथियार और युद्धपोत भी भेज रहा है। पिछले हफ्ते तुर्की के एम्बेसडर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की। उस मीटिंग के बाद बयान जारी हुआ जिसमें कहा गया कि तुर्की पाकिस्तान के साथ पूरी एकजुटता से खड़ा है और बस उसके बाद ही C-130 और वॉरशिप की एंट्री हो गई। यहाँ तुर्की अकेला नहीं है, चीन ने भी एक बार फिर पाकिस्तान को पूरा समर्थन देने की बात कही। चीन हमेशा से पाकिस्तान को अपना ऑल वेदर फ्रेंड यानी हर मौसम का दोस्त कहता रहा है और अब तुर्की उसी राह पर चलता दिख रहा है। इससे भारत के लिए यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि आने वाले समय में हमें दोहरे या तिहरे मोर्चे पर रणनीति बनानी पड़ेगी, पाकिस्तान, चीन और अब तुर्की के खिलाफ। अब बात करते हैं ईरान की। ईरान के विदेश मंत्री हाल ही में पाकिस्तान पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता करना चाहते हैं, यानी दोनों देशों के बीच शांति समझौता कराने में मदद करना चाहते हैं। ये सुनकर भारत ने साफ साफ मना कर दिया। भारत ने कहा कि हमें किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो मुद्दे हैं वो आपसी और उन्हें हम खुद सुलझा सकते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि ईरान खुद अमेरिका की पाबंदियों से जूझ रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब है और वहां राजनीतिक अस्थिरता है और घरेलू हालात भी ठीक नहीं है। ऐसे में हमारी सुलह कराने की बात वो कर रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब समय आ गया है कि भारत की जो नीति सॉफ्ट अप्रोच वाली है उसको अब बदला जाए। तुर्की जैसे देशों को अब भारत को डिप्लोमेटिक चैनल के थ्रू कड़े स्टेप उठाने की जरूरत है। साथ ही जो भारतीय एयरलाइंस वगैरह के साथ तुर्की की डील है उसको भी रुकवा कर आर्थिक रूप से तुर्की को झटका देने की जरूरत है। इतना ही नहीं, तुर्की के एयर स्पेस का इस्तेमाल बंद करके भारत को ग्रीस जैसे देशों का साथ देने की जरूरत है। जिस तरह से भारत ने अजरबैजान के खिलाफ खड़े हुए अर्मीनिया का खुलकर समर्थन किया और हथियार वगैरह से लेकर हर चीज में उसका साथ दिया, अब समय आ गया है कि भारत को ग्रीस के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। नहीं तो तुर्की इस तरह से मनमानी करता रहेगा और भारत की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। हालांकि भारत में मौजूद कई एक्सपर्ट्स के द्वारा अब सरकार से ये मांग उठाई जा रही है कि जल्द ही तुर्की के खिलाफ भारत को कोई डिप्लोमेटिक स्तर पर कड़े कदम लेना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पाकिस्तान की उस धमकी के बारे में जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान में जो रहा सहा पानी जा रहा था उसको भी रोक दिया। इसके बाद पाकिस्तान की जनता बेहद ज्यादा परेशान है क्योंकि वहां पर खेतों में पानी नहीं जा पा रहा और इस वजह से उनकी फसलें खराब हो रही है। पाकिस्तान के मंत्री का एक स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था कि हम घास खाकर रह लेंगे लेकिन परमाणु बम बनाना नहीं छोड़ेंगे और अब ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान को घास खाने के लिए भी पानी नहीं मिलेगा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का नजारा है भारत के द्वारा पानी रोके जाने के बाद पाकिस्तान के अंदर। भारत हमेशा से शांति चाहता रहा है, लेकिन जब बार बार पाकिस्तान के नेता न्यूक्लियर धमकी देने लगे, मिसाइल स्ट्राइक की बात करने लगे, तब भारत को मजबूत होकर यह सख्त फैसला लेना पड़ा। हाल ही में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने
खुलेआम कहा कि अगर भारत इंडस रिवर पर कोई स्ट्रक्चर बनाएगा तो पाकिस्तान उस पर स्ट्राइक करेगा। अब बात करते हैं इसके असर की। पाकिस्तान पहले ही जल संकट से गुजर रहा है। कई हिस्सों में तापमान 50 डिग्री से ऊपर जा चुका है। ज्यादा बारिश नहीं हो रही और ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। ऐसे में अगर झेलम और चेनाब का पानी रुक जाए तो पाकिस्तान की फसलों का क्या होगा? एग्रीकल्चर पाकिस्तान की रीढ़ है, लेकिन अब ये रीढ़ हिलने वाली है। बिजली का संकट, पीने के पानी की कमी और आर्थिक नुकसान। आने वाले दिनों में पाकिस्तान को हर मोर्चे पर भारी कीमत चुकानी होगी। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या भारत को ये करना चाहिए था? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी का कभी उल्लंघन नहीं किया, लेकिन जब दुश्मन देश हर बार अपनी शांति नीति को कमजोरी समझने लगे तो जवाब देना जरूरी हो जाता है। भारत ने पहले वर्ल्ड बैंक के साथ इस मामले को उठाया था, लेकिन जब पाकिस्तान वहां भी जाकर भारत को बदनाम करने लगा तब भारत ने साफ कहा कि अब डिस्प्यूट रिजोल्यूशन नहीं, अब एक्शन होगा। पाकिस्तान अब एक बार फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास दौड़ रहा है। वर्ल्ड बैंक, यूएन, मुस्लिम देशों के सामने जाकर मदद की गुहार लगा रहा है, लेकिन अब देर हो चुकी है। बहरहाल बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। आप स्क्रीन पर यह आर्टिकल देख सकते हैं। दुनिया की तमाम एयरलाइंस ने अब पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इसमें लुफ्तांसा, ब्रिटिश एयरवेज, स्विस, एयर फ्रांस, आईटीए इटली की और भी कई पोलैंड जाने वाली फ्लाइट्स ने भी पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करना बंद कर दिया है। इससे भारी नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, क्योंकि यूरोप से कोई भी फ्लाइट वगैरह भारत या फिर अन्य एशियाई देशों की तरफ जाती है तो उनका रूट पाकिस्तान और भारत की तरफ होकर ही गुजरता है। लेकिन अब पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड किया जा रहा है और भारत होते हुए अन्य देशों की तरफ ये फ्लाइट निकल जा रही है। इससे भारी घाटा पाकिस्तान की सरकार को हो रहा है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने पर हर फ्लाइट से अच्छा खासा पैसा पाकिस्तान को मिलता था, लेकिन अब उन सभी चीजों को बंद कर दिया गया है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की अंतिम खबर की तरफ। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इंटरनेशनल कम्युनिटी और अन्य संस्थाओं में आवाज उठाई जा रही है कि भारत की आक्रामक कार्रवाई को रोके और जो भारत ने पानी वगैरह रोका है उसको भी भारत से वापस शुरू करवाया जाए। और जैसा कि आप सब आर्टिकल देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशन ने पाकिस्तान की बात सुनते हुए एक क्लोज डोर मीटिंग अरेंज करवाई, जिसमें भारत, पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन इन मुद्दों के ऊपर बात करेगा। हालांकि दोस्तों, यूनाइटेड नेशन में जाने से पाकिस्तान को कोई फायदा नहीं मिलने वाला। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से फिलिस्तीन यूनाइटेड नेशन में गया, यूक्रेन यूनाइटेड नेशन में गया, लेकिन रूस और इजराइल को जो करना था वह लगातार इन देशों में कर रहे हैं। इसीलिए यूनाइटेड नेशन वैसे ही अपनी साख को खो चुका है। इसीलिए पाकिस्तान का यहाँ पर जाना व्यर्थ ही साबित होगा। बहरहाल दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि जो भी फॉरेन पॉलिसी और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इंपोर्टेंट खबरें हो वह शॉर्ट में आप तक पहुंचाई जाए, और इसी के तहत एक ही वीडियो में इन छोटी छोटी खबरों को कवर करने की हमारी कोशिश रहती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले। ये 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक डेली वीडियो पहुंच पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।